प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद। और इंक्लूडिंग द ऑनलाइन पीपल, हम परमेश्वर के नाम से आप सब लोगों को स्वागत कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मजमून को लेकर आज फिर से हम हाजिर हैं, जिसके बारे में हम पिछले 2 सप्ताह से सीख रहे हैं परमेश्वर के नाम से, और उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो अलग अलग चीज़ों से हमें नवाजता है ताकि हम परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें और उसके नाम को हम ऊंचा कर सकें। हमने पिछले सप्ताह परमेश्वर के नाम से उसकी डिसाइपलशिप को सीखा, और डिसाइपलशिप में हमने जो पहले सप्ताह हम सीख रहे थे कि कन्वर्ट्स और डिसाइपल्स में बहुत बड़ा अंतर होता है। और बहुत से लोग जो अराउंड 70-80% ऑफ द पीपल जो कि ये समझते हैं कि हमने नाम रख लिए ईसाई हैं, बहुत सी ऐसी जो वो सिर्फ कन्वर्ट्स की तरह चल रहे हैं, वो एज डिसाइपल्स की तरह नहीं चल रहे। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि क्वालिटीज़ जो कि डिसाइपल्स के बीच में होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ और चेले बनाओ। परमेश्वर का वचन कभी भी ये नहीं कहता कि जाओ और कन्वर्ट करो, है ना। जाओ और चेले बनाओ और संसार के छोर छोर तक जाके और बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दो, है ना। तो ये आज्ञा परमेश्वर ने हमको दी है, जिस वजह से हम अलग अलग जगह पे परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते जाते हैं। और अगर आज भी आप एक डिसाइपल नहीं हैं तो उन चीज़ों में बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर की डिसाइपलशिप में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली बारी हमने सीखा मत्ती 16:24 में, जहाँ पे हमें यह सिखाया गया कि सेल्फ डिनायल, एक डिसाइपल जो होता है वो अपने आप का इनकार कर देता है, अपने आप का इनकार कर कर परमेश्वर को सर्वोत्तम जानकर परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। फिर रिनंसिएशन, वी नीड टू प्रोनाउंस इट इन द नेम ऑफ जीसस। लूका 14:26 में बताया कि हमें परमेश्वर के नाम से उसको डिक्लेयर भी करना है कि हम परमेश्वर के चेले हैं, और उस वजह से हम क्या कर रहे हैं, लीविंग ऑल, और सारी चीजों को छोड़कर, है ना। देखो पुरानी बातें सारी बीत गई, सब कुछ नया हो गया। कोई भी ऐसी बात परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बीच में हो जो कि पुराने हिसाब से चलती रहो। जब हम पूरा खाली करेंगे तो परमेश्वर पूरा भरने को तैयार होगा, है ना। कुछ कुछ बातों को हमने अपने अंदर भर के नहीं रखना कि एंगर, बिटरनेस, ये चीजें तो मेरे साथ ही चलेंगी, बाकी मैं क्रिश्चियन हूं, बाकी मैं मसीही हूं, बाकी मैं इस हिसाब से चलता जाऊंगा, उस हिसाब से चलता जाऊंगा। बहुत सी चीजों में हम परमेश्वर को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते। कहते कि नहीं, इसमें हमको परमेश्वर की इंटरवेंशन नहीं चाहिए, यहां पे मैं खुद कर लूंगा, है ना। कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, मैं पिछली बार भी कह रहा था कि अगर बाई चांस हमारी संडे की आने की दिक्कत भी हो रही है तो वो भी परमेश्वर के आगे ही रखना है आपने। ये नहीं कि इस चीज को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। हमारी जॉब में दिक्कत आ रही है, तब भी हमने परमेश्वर के साथ ही बातचीत करके उसके नाम को धन्य कहना है। अपने आप से हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। स्टेडफास्टनेस, और हमेशा लगातार, यानी कि हाँ भाई आज कल का मसीह नहीं कि आज तो हम संडे क्रिश्चियंस हैं कई लोग, है ना, और सिर्फ संडे की संडे ही परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकते हैं। उनका कोई क्वाइट टाइम नहीं है, कोई बाइबल रीडिंग नहीं है, कोई फास्टिंग प्रेयर नहीं है, और वो क्या चाहते हैं कि फिर भी परमेश्वर तो हमको ब्लेस कर दे। जब क्या कहते हैं कि जब हमें पैसे चाहिए होते हैं तब हम अपने बाप को बाप बना लेते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हमारा जीवन तो चल ही रहा है। ना हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, ना किसी उसकी बात को मानेंगे, लेकिन जब हमें किसी चीज की जरूरत है तब हम दौड़ते चले आएंगे, परमेश्वर हमें ब्लेस कर, परमेश्वर हमारे लिए ये कर, परमेश्वर हमारे लिए वो कर, है ना। तो यूहन्ना 8:31। फिर जो हमने 5th पॉइंट सीखा था कि फ्रूटफुलनेस, हमारे जीवन में परमेश्वर के फ्रूट्स, फल पाए जाने चाहिए, आत्मा के फल, है ना। हमने क्या सीखा था, लव, जॉय, पीस और लॉन्ग सफरिंग, और ऐसे 9 परमेश्वर ने फल हमें बताया है कि जो कि आत्मा के फल हैं, है ना। तो हमने ये भी सीखा कि फ्रूट्स गिफ्ट से डिफरेंट होते हैं, है ना। मैंने हल्का सा टच करा था, किसी दिन मैं इस टॉपिक को डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हम परमेश्वर के फल किसी के बीच में पाए जानते हैं कि नहीं। इस वजह से हम जान पाएंगे कि वो डाली परमेश्वर में अभी भी सम्मिलित है कि नहीं। अगर गिफ्ट्स के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि गिफ्ट तो परमेश्वर ने ही दिया होगा, दे दिया परमेश्वर ने, अभी परमेश्वर को साथ लेके वो नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे। परमेश्वर छीनता नहीं बहुत जल्दी से कोई भी गिफ्ट, है ना।
चाहे वो प्रोफेटिक गिफ्ट हो, चाहे कोई और गिफ्ट हो, हीलिंग डिलीवरेंस का गिफ्ट हो, बहुत जल्दी से परमेश्वर उस व्यक्ति से नहीं छीनता। लेकिन जो पवित्र आत्मा के फल हैं वो तभी आप में पाए जाएंगे जब पवित्र आत्मा आपके बीच में है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है ना, हमने सुनी है ये वर्स, है ना, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो पवित्र आत्मा का मंदिर होगा तो उसके बीच में से वही आत्मा के फल जाहिर होंगे। उसका बातचीत करने का तरीका, चलने फिरने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। हमने याद करा उस वाक्य को, जब पतरस ने 3 बार इनकार करा तो उसको कैसे जान पा रहे थे दूसरे लोग? उसके चलने फिरने से, बातचीत करने के, उसके पहनावे से क्या लोग जान पा रहे थे कि ये तो यीशु के साथ था, ये तो यीशु के साथ था ना। सब आके कह रहे हैं, किस वजह से? क्या हमारी बातचीत से, हमारे चाल चलन से यीशु झलकता है? नहीं। कई बारी हम दुनिया में जाकर तो दुनिया जैसे हो जाते हैं, लेकिन चर्च में आके हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हाथ खड़े कर करके कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम दुनिया में जाते हैं तो हम उनकी तरह हो जाते हैं। फिर हमें पता भी नहीं होता कि कई लोग कहते हैं कि ये क्रिश्चियन है। इज ही अ गॉड फियरिंग पर्सन? क्या ये परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति है? जानना मुश्किल हो जाता। मेरे प्रियो, हम जब दुनिया में भी जाएं तो हमारे बीच में से यीशु झलके, यीशु की बातचीत झलके, यीशु का चाल चलन और उसकी ही बातें हमारे अंदर में से होकर गुजरें, है ना। और इसी को हम कंटिन्यू करते हुए हम यूहन्ना 3:1 को पढ़ेंगे, एंड दैट वुड कम अंडर सीक्रेट डिसाइपलशिप। एक डिसाइपलशिप जो हम सीख रहे हैं उसके बिल्कुल लास्ट तक हम जाएंगे, और यहाँ पे सीक्रेट डिसाइपलशिप के अंडर हम यूहन्ना 3:1 को पढ़ रहे हैं, है ना, कि कुछ लोग परमेश्वर के चेले तो हैं लेकिन एक सीक्रेट डिसाइपलशिप के अंडर वो कार्य कर रहे हैं। आइए देखें कैसे। पढ़ेंगे जोर से। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। अब ये व्यक्ति रात को आ रहा है। वजह क्या है? ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग इस बात को जाने कि मैं परमेश्वर का चेला हूं, मेरे को परमेश्वर की बातों पे विश्वास है। इस वजह से ये कब आ रहा है? रात के समय पे आ रहा है ना। और इस बात के बारे में परमेश्वर के वचनों में कुछ गलत या सही नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल व्यू दूं तो उसको मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर के नाम से अगर हम चेले हैं तो हमें छुपाने की जरूरत नहीं है ना। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम चेले तो हों, चाहे सीक्रेट ही हो। प्रेज लॉर्ड। कई लोग तो चेले भी नहीं। अब यूहन्ना 3:2 भी पढ़ दिया आपने, 2 भी पढ़ दिया ना। 3:1 और 3:2 आपने दोनों पढ़ दिया ना। अब हम जाएंगे यूहन्ना 7:13 में। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। अब यहाँ पे यहूदियों के डर के मारे परमेश्वर के नाम में जो चीजें आपके अंदर डाल दी गई हैं वो चीजें यहाँ पर वो नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोगों को जिनको पता भी है कि परमेश्वर यीशु ही हमारा मसीह है, उसके बारे में वो बयान नहीं कर रहे हैं। डर है हमें। आज क्या हमें डर है पॉलिटिशियंस का? क्या हमें डर है हमारे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? क्या हमें डर है इस बात का कि मुझे रिलीजियस होकर लोग जानना ना शुरू कर दे? मेरे को तो पार्टी एनिमल करके लोग जाने बहुत अच्छा लगेगा, है ना। मैं बहुत पार्टी करने वाला हूं, क्योंकि सारी 90% जनता इसी चीज में चली जा रही है ना। वैसे करके मुझे लोग जानेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं तो पार्टी करने वाला बंदा हूं। बड़े उसमें बोलते यार बहुत फन लविंग बंदा है, मस्त बंदा है एकदम, है ना। ऐसी बातें करने और
बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि हम परमेश्वर के चेले हैं, तो हमें बहुत ही डर लगता कि हम बोलना ही नहीं चाहते, है ना। मेरा एक सीनियर होता था, और उसको जब मैं परमेश्वर के नाम से ऐसी कुछ बातों को बताता था, तो वो मुझसे क्या कहता था, कहता साइमन जी बहुत जल्दी नहीं आपने ये शुरू कर दिया, ये रब रब ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ बहुत जल्दी नहीं शुरू करती। मैंने कहा कि मैं बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मेरे परमेश्वर ने तो मेरे लिए जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, मुझे ये डर है कि उनको पूरा करे बिना पहले ही ना मैं मर जाऊं। मुझे वो सारी चीज़ों को पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हर एक के व्यक्ति में एक डिवाइन डेस्टिनी लिखी हुई है ना। हमने एक बारी सीखा था कि एक डिवाइन डेस्टिनी भी है। एक तो कार्य हैं जो कि हम डेली मर्तबा, है ना, मामी जैसे नर्स से हम कॉल सेंटर में कॉल केपीओस बीपीओस में काम करते रहे, कोई नर्स है तो कोई एजुकेशन में म्यूजिक टीचर है, तो ऐसे अलग अलग कार्य हैं। लेकिन इन कार्यों के अलावा एक और चीज़ है, वो है हमारी डिवाइन डेस्टिनी। उसकी और तो हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे। उसके लिए पिता परमेश्वर उस चीज़ को लिख के बैठा हुआ है, और वो जो चीज़ें लिख के जो लोग पढ़ के बताते हैं वो प्रॉफिट कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो आपकी स्पिरिचुअल चीजें जो कि परमेश्वर ने आपके लिए लिखी हुई हैं, वो अपने डिवाइन अंडरस्टैंडिंग से आपके लिए परमेश्वर की उस पुस्तक से पढ़कर बता देते हैं, वो प्रॉफिट कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कहलाते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ये चाहता है, आप ऐसा करें, आप वैसा करें, है ना। जो चीजें वो ही नहीं कि आप अमेरिका चले जाएंगे, ये इसके बारे में बता दिया। गाड़ी मिल जाएगी, इसके बारे में बता दिया। आपकी प्रमोशन दुनियावी उसमें हो जाएगी, ये चीजें बता दी। ये चीजें एक नॉर्मल सी चीजें हैं। लेकिन जिसने ये चीज भी बताई कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए क्या डिवाइन डेस्टिनी लिखी हुई है, क्या है आपकी कॉलिंग, नोबडी वांट्स टू नो दैट। कोई भी ये चीज जानना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है। परमेश्वर के भवन में एंटर करने से पहले कौन सी ऐसी गलती है जो कि मुझे मेरी प्रार्थनाओं को आंसर होने से रोकी जा रही है? कभी पूछा किसी प्रॉफिट से ये बात? नोबडी आस्क्ड दैट। कौन सी ऐसी, पास्टर साहब, प्रॉफिट साहब, आप मुझे ये बताइए, कौन सी ऐसी गलती है कि खुदा के चरणों में मुझे लीन होने से, उसके साथ कनेक्ट होने से, कौन सी ऐसी चीज है जो कि मेरे और उसके बीच में एक बाधा के रूप में एक्ट कर रही है? कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। गाड़ी मेरी नेक्स्ट क्या होगी? यूएस कभी चल जाऊंगा? मेरे बैंक में बैलेंस करोड़पति वाला कब दिखना शुरू हो जाएगा? ये जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चाहे मैं संसार को ग्रहण करूं, पूरी संसार की चीजों को ग्रहण कर लूं और अपनी जान की हानि उठाऊं, तो मुझे क्या ही लाभ? प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के नाम से इन चीजों को जाने। बाकी चीजें तो परमेश्वर आपको दे ही देगा। 70 और 80 बरस ही यूज करनी है, बाकी चीजें आपने अनंत काल के लिए इस्तेमाल करनी है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 12:42। यूहन्ना 12:42। यस। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सीधी तरह से बताने के लिए रेडी नहीं है, कहीं आराधनालय में से ना मुझे निकाल दें। बिल्डिंग्स, वी लव बिल्डिंग्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को हम चर्च मानकर बैठे हुए हैं, यहां से मुझे कोई निकाल ना दे। उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, और कई बार वो बाइबल से मैच नहीं करते। लेकिन हम क्या चाहते हैं? मैं ये बात, अगर जो परमेश्वर के वचन में सत्य लिखा हुआ उसको मैं बोल दूंगा, तो मुझे आराधनालय से ना निकाल दिया जाए।
वी डू नॉट वॉन्ट टू लूज दैट। हमारे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी क्योंकि इस स्कूल में, इस चर्च में उसका प्रिंसिपल आता है। सच्चाई की ओर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों? मुझे यहां से निकाल देंगे, फिर मेरे बच्चे की स्कूल की एडमिशन मुश्किल हो जाएगी। दिस इज आवर थॉट प्रोसेस। क्या वो इज़राइल का रक्षक, वो यहोवा जिसने कहा कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, उसके लिए एक स्कूल में एडमिशन दिलवाना मुश्किल होगा? लेकिन हम वो गवाही क्रिएट ही नहीं करना चाहते, हम अपना बुद्धि पे सहारा लेना चाहते हैं। वो गवाही को हम क्रिएट होने देना ही नहीं चाहते अपने जीवन में। हम बिल्डिंग से बने हुए चर्च को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। मैं ये नहीं यहां पे कहना चाहता कि बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर के नाम से अच्छे अच्छे भवन बने, लेकिन वो ही काफी नहीं है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है ना? तो कौन सा घर हम बनाने चले हैं ना? प्रार्थना में हमने क्या सीखा कि मेरे आसमान मेरे सिर रखने की जगह और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी। तू कौन सा स्थान मेरे लिए बनाएगा? प्रेज द लॉर्ड। कौन सा स्थान मेरे लिए बनाएगा? वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। हमें सच्चाई बोलने के लिए डरना नहीं। डरेंगे तो क्या होएगा? परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करेगा। मेरे प्रियो, बहुत मर्तबा मैं आराधनालयों में जब जाता तो मुझे बहुत सी चीज़ों के लिए परमेश्वर इंकरेज करता कि ये चीज़ ऐसे बोल, ये चीज़ ऐसे बोल, और मेरी कोशिश रहती कि जिस व्यक्ति को ये बोलने के लिए बोला तो मैं बोल दूं। प्रेज द लॉर्ड। हालांकि 100% कई बारी मेरे लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई, लेकिन मैं करना चाहता और बहुत बारी परमेश्वर ने मुझे उस चीज़ में सक्सेस भी दी है। और खुदा का मैं शुक्र करता हूं। इसमें मेरी कोई अपनी वो नहीं, लियाकत नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की लियाकत है जिसने मुझे सच को सच बोलना सिखा दिया। ये सबसे बड़ी लियाकत हो जाती है जो कि परमेश्वर की ओर से आपके बीच में आ सकती है। मैनी ऑफ द पीपल आर कॉम्प्रोमाइजिंग क्रिश्चियंस। बहुत से लोग एक कॉम्प्रोमाइजिंग जीवन जीकर अपने आप को जॉन, एल्फ्रेड, पीटर, साइमन, इन चीज़ों का नाम रख के एक कॉम्प्रोमाइजिंग क्रिश्चियन लाइफ जी जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यू आर नॉट डिफरेंट देन ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। फिर हम अलग नहीं संसार के लोगों से। अगर हमें ज्ञान दिया गया हो और फिर भी हम नाफरमानी करें तो हम अनाज्ञाकारिता के अंदर आ जाते हैं। इस बात का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन द पीपल ऑनलाइन, जब हम, जो लोग दूसरे हैं जिनको पता ही नहीं बाइबल क्या है, सच्चाई क्या है, मार्ग क्या है, सत्य क्या है, जीवन क्या है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब वचन पहुंचेगा तब वचन उन्हें सच्चा या झूठा ठहराएगा। लेकिन हम लोगों को, जिन लोगों को लगातार इसके बारे में बताया जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी। 19:38 यूहन्ना 19:38। अभी हम स्टिल वी आर अंडर सीक्रेट डिसाइपलशिप, है ना? और हमारा मेन टॉपिक डिसाइपलशिप ही है और हम सीक्रेट डिसाइपलशिप के बारे में ही अभी सीख रहे हैं। इन बातों के बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। Praise the Lord. There is one disciple who wants to take the body of Jesus Christ when he was crucified, है ना? और वो भी डर की वजह से सबके सामने नहीं आता था। किस वजह से? क्योंकि वो डरता था, यहूदियों से डरता था, है ना? लेकिन प्यार करता है बहुत ज़्यादा, परमेश्वर की बॉडी कहीं इधर उधर ना चले जाए, है ना? इसलिए सीक्रेटली वो राजा के पास पहुंचा और उससे रिक्वेस्ट करी कि ये बॉडी मुझे दे दे ताकि मैं उसको सही जगह पे कब्र में रख सकूं, सही उस पे रख सकूं, है ना? तो दैट इज वन काइंड, ये भी एक तरह की सीक्रेट डिसाइपलशिप है। अब हम नेक्स्ट डिसाइपलशिप में स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर हम जा रहे हैं। होशे 6:3। होजिया, इंग्लिश में होजिया कहते हैं,
होजिया 6:3। प्रेज द लॉर्ड। जिसको भी मिल जाए वो तुरंत जोर से पढ़े। 6:3। और हम ज्ञान ढूंढें वन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सुनिश्चित है। वो वर्षा की नहीं हमारे ऊपर आएगा, वन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बात करी है ना। मामी ने जब गवाही दी तो क्या बोला कि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर में इसी अवस्था में ना रहूं, मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ, है ना। तो हमें परमेश्वर में और आगे बढ़ने के लिए हमें खुद ही उत्सुक होना है। हमारे लिए कोई और नहीं होएगा। पास्टर हो ही जाए कि नरजीत बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा परमेश्वर में बढ़ जाए, इसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होने शुरू हो जाए। और अगर नरजीत चाहे ही ना ये, तो क्या हो जाएगा? आशर चाहे ही ना, शिफा चाहे ही ना, कोई और कलीसिया का मेंबर ऐसा चाहे ही ना, तो क्या ये हो जाएगा? हमारे अंदर वो भूख और प्यास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वचन में क्या लिखा कि जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, दूसरे भी किए जाएंगे। हाँ, 6:3 में दोबारा पढ़ूंगा। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। ज्ञान ढूंढें और उसको प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। कैसा यत्न कर रहे हैं हम आज? परमेश्वर की स्पिरिचुअल नॉलेज में बढ़ने के लिए हम कैसा यत्न कर रहे हैं? दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। कैसा यत्न कर रहे हैं? क्योंकि कर ही नहीं रहे। परमेश्वर की स्पिरिचुअल नॉलेज को ढूंढे और उसमें बढ़ने के लिए हम यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सुनिश्चित है। भोर का निश्चित कहते कि सुबह तो होनी ही है। इट इज वेरी डेफिनेट। प्रेज द लॉर्ड। वो होना बिल्कुल निश्चित है, तो उस वजह से हम उसको ढूंढें। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, और जब हम ढूंढेंगे तो क्या होगा? वो वर्षा की मानंद हमारे ऊपर आएगा। मेरे प्रियो, कौन कौन चाहता कि उसकी स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसकी वो ब्लेसिंग हमारे ऊपर वर्षा सी उतरे? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वर्षा की जैसे, है ना, उसकी स्पिरिचुअल आशीषें हमारे ऊपर वर्षा जैसी उतरे। कितना वंडरफुल टाइम होगा वो, कितना ब्लेस्ड टाइम होगा वो। प्रेज द लॉर्ड। कि उसकी स्पिरिचुअल नॉलेज फटाफट से हम उन चीजों को, परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान को ग्रहण करते जा रहे हैं, भीग रहे हैं उसमें। वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। और यहां पे हमारी हृदय रूपी भूमियों को सींचने के लिए परमेश्वर की आत्मिक आशीषें, आत्मिक ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बरस जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हु ऑल आर रेडी फॉर दैट? Praise the Lord. We should be ready for that. Even if you're not, आपको इन चीजों के लिए उत्सुक होना है। क्या ये ज्ञान कठिन है? बोलो यस। It is difficult, ना? So let it not be difficult. मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पढ़े है ना, हमने मेडिटेशन में क्या सीखा था? हमें कोई वर्स नहीं समझ लग रही, दोबारा पढ़े उसको, फिर दोबारा पढ़े, फिर परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे नहीं समझ लग रहा, तो परमेश्वर आपको समझाएगा। ये नहीं कि बढ़ जाए बस आगे। गो थ्रू इट लाइक एनी अदर बुक। किसी भी किताब की नाई हम उसमें आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं ना। दिस इज नॉट रीडिंग ऑफ बाइबल। द बाइबल शुड स्टार्ट रीडिंग यू। फिर मजा आना शुरू होएगा। जब बाइबल आपको पढ़ना शुरू कर देगी ना, तब मजा आना शुरू होगा, क्योंकि फिर सिंचाई का काम शुरू हो जाएगा ना, जो हम होशिया में पढ़ रहे। फिर वो बारिश, वो आत्मिक ज्ञान से हमारा शरीर पूरा सींचा जाएगा, पूरा सींचा जाएगा। और सींचना और कहां पे यूज होता है? सिंचाई, जो लोग फार्मर्स हैं ना, वो सिंचाई करते हैं। किस लिए?
ताकि अच्छी फसल आ सके। बिना सिंचाई के अगर बीज डाल देंगे तो क्या होगा? डेड हो जाएगा। पानी मारेंगे डेड हो जाएगा, है ना? उभर ही नहीं पाएगा। हो सकता है कि जो भूमि है अभी उस तरह से नहीं बनी कि जिस वजह से वो फसल अच्छी हो जाए। तो सिंचाई, पानी और ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहले खुदाई होती है और फिर सिंचाई होती है, फिर पानी डाला जाता है और फिर एक फसल के रूप में काम होना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस हिसाब से जब कार्य होता है तब ही हम फुलवंत हो पाएंगे। क्या हमारा जीवन परमेश्वर की सिंचाई के लिए और उसमें फुलवंत होने के लिए तैयार है? वी जस्ट नीड टू चेक इट आउट। वी आर स्टिल अंडर डिसाइपलशिप। आज भी हम अभी भी डिसाइपलशिप के अंडर ही हैं। तो ये सारी चीजें, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के चेले हैं, अपने आप को क्रिश्चियन से अलावा आप ये कहना शुरू करते कि मैं परमेश्वर का चेला हूं, परमेश्वर की बातों को मानने वाले जो होते हैं वो परमेश्वर के चेले कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ नाम से ही क्रिश्चियन, वो तो कन्वर्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन डिसाइपल बनना, चेले बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप चेले बनोगे तभी तो आगे भी चेले बना पाओगे। और परमेश्वर का तो वचन है कि जाओ और चेले बनाओ। आपने खुद कभी डिसाइपलशिप ली ही नहीं। 1-2 महीने में ही आपने बाइबल खोली और अब हम निकल पड़े हैं फील्ड में भी। कई लोग टू अर्ली हैं, बहुत जल्दी से आगे चेले बनाना चाहते हैं और फिर आगे ठोकर मारते हैं। जब आगे के बंदे ठोकर मारते हैं तो फटाफट से फिर मूर्छित होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी आपका चेला बनने का कार्य आपका खुद का तो समाप्त हुआ नहीं था। सो एवरी स्टेज इज इंपॉर्टेंट। हर एक स्टेज इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के वचन में हर एक स्टेज जो की है वो इंपॉर्टेंट है। महत्व हमको जानना जरूरी है। स्पिरिचुअल लाइट के अंदर हम यूहन्ना 8:12 पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल। परमेश्वर ने क्या कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, लेकिन क्या होगा? हाँ, जीवन की ज्योति पाएगा। ज्योति की जरूरत कहां पे होती है? हाँ, जहां पे अंधेरा हो। तो परमेश्वर की ज्योति की जरूरत कहां पे पड़ेगी? इन द डार्क लाइफ्स। अंधकार भरी जीवनों के लिए परमेश्वर की रोशनी की जरूरत है। और कौन सी रोशनी की बात परमेश्वर कर रहे हैं यहां पर? एक तो सूरज की रोशनी और एक चंद्रमा की रोशनी, सितारों की रोशनी, और यहां पे परमेश्वर यीशु की रोशनी, जो कि अंधकार के जीवन में द डार्क पीपल हमें डार्कनेस में रहने वाले लोग दुनिया में जी रहे हैं। कई लोग तो बड़े उससे आई लव द डार्क, आई एम द किंग ऑफ द डार्कनेस, ऐसी ऐसी चीजों बोल के बड़े ही, उनको पता ही नहीं क्या अननोइंगली ऐसी चीजों को बोल ही जा रहे हैं। एंड ग्लोरीफाइंग हु? सेटन। दुष्ट को ग्लोरीफाई करते जा रहे हैं। लेकिन अंधकार में ज्योति चमकी। यूहन्ना में क्या लिखा है? 1 जॉन में, अंधकार में ज्योति चमकी और अंधकार उसे मिटा ना सका। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे मन में जो परमेश्वर अभी वचन डाल रहे हैं कि अंधकार में, यानी कि संसार में जब ज्योति चमकी यीशु के नाम से, तो तब अंधकार ने उसको मिटाने की कोशिश करी, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अंधकार से विजय होकर। प्रेज द लॉर्ड। वो ज्योति अंधकार में चमकी मेरे और आपके लिए, ताकि हमारी जो अंधकार के जीवन थे उसमें वो रोशनी कर सके। कौन कौन चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की रोशनी चमके, हमारा फेस ग्लो, फेयर ग्लो, या क्रीम्स के साथ नहीं, हमारा ग्लो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारा चेहरा वैसा दिखने पाए, उसकी रोशनी जैसा दिखना पाए। अब जो रोशनी की संतान है वो अंधकार की संतान की जैसे बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है कि जो रोशनी के लोग हैं वो अंधकार के बच्चों की जैसे बातें कर रहे हैं। मेरे से ये नहीं हो पाता, ये बीमारी तो मेरी जान लेके रहेगी, ये कार्य में मैं जब भी हाथ डालता हूं मैं असफल हो जाता हूं। ये किसके जैसी बातें हैं? अंधकार के बच्चों की जैसी बातें हैं ये। इसी को उलट अगर हम कर दें तो रोशनी की संतान की बातें कैसी होंगी? ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रियो, फिर से बोलूंगा, इन जीसस क्राइस्ट को साइड पे नहीं रख देना। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल वहीं पे अकेली स्टेटमेंट स्टैंड नहीं कर रही हमारे लिए। जब तक इन जीसस क्राइस्ट नहीं आता, सभी चीजें संभव है यीशु में। जब तक यीशु को हम नहीं साथ जोड़ेंगे तो वो स्टेटमेंट अकेली स्टैंड ही नहीं कर सकती। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं यीशु में। आई एम मोर देन विक्टोरियस इन जीसस क्राइस्ट। ये कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब संसार में लोग ऐसी ऐसी बातों को करते, ऐसी ऐसी चीजों को करते जो कि नेगेटिव हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है? सिर हिला देना बस उनके साथ ना। बहुत वंडरफुल, दैट इज सो गुड, है ना? हाँ यार, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, बहुत मुश्किल है, ये है वो है। या आप कुछ अलग बोलेंगे उनके जीवन में। याद रहे, आपके मुंह के शब्दों में मृत्यु की और जिंदगी की कुंजियां हैं। मेरे प्रियो, आप चाहे तो जिंदगी को चुन ले, आप चाहे तो मृत्यु को चुन ले। हम अपने लिए नहीं चुन ले तो दूसरों को चुनना कहां से सिखाएंगे? हम खुद ही डर और भय का जीवन जी जा रहे हैं तो दूसरों को क्या बताओगे? ये जो प्रीचिंग है ये स्टेज के लिए ही नहीं है, इसको जिएंगे तब बात बनेगी, मजा तो फिर आना शुरू होगा। एक एक वर्ष को जब हम वी वुड लिव दैट लाइफ, फिर पता लगेगा कि उसके लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। प्यार है ना हमने सीखा था प्यार कितना डिफिकल्ट हो गया था प्यार करना ही। जब हम परमेश्वर के अनुसार जब जानते हैं कि परमेश्वर के अनुसार हम प्यार करने के लिए ही कैसे कैसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता था। दुश्मनों से नफरत करो, नहीं सिखाता परमेश्वर। परमेश्वर तो अपने दुश्मनों को भी प्यार करना सिखाता है, उनको भी प्यार करना सिखाता है कि जो लोग कहते हैं कि जो आपको कर्स, ब्लेस दोस हु कर्स यू, जो आपको कर्स करते हैं उनको ब्लेस कर दो, उनको आशीषित कर दो। ये कैसा परमेश्वर है? उनको तो गालियां देनी चाहिए, है ना? उनको तो बुरा भला कहना चाहिए, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं सिखा रहा है। ही इज टेलिंग अस समथिंग डिफरेंट। जो कि संसार में जो चीजें नहीं पाई जाती वो चीज हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु सिखाने की कोशिश कर रहा है। तभी हम एक ज्योति की संतान होकर ठहरेंगे, तभी हम एक ज्योति की संतान कहलाएंगे। यूहन्ना 10:27, गाइडेंस बाय हिज वॉइस। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं,
मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पढ़ेंगे जैफी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं भी उनको जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ये कौन से जानने की बात हो रही है? ये उस जानने की बात हो रही है जहां पे खुदा ने बोला कि दाऊद को मैं जानता हूं, वो मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। उस जानने की बात हो रही है। ये उस जानने की बात हो रही है जब यूसुफ को कहा कि जब वो बंदी गृह में भी था कि मैं इसको जानता हूं, ये मेरा डर और भय मानने वाला व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। ये उस जानने की बात हो रही है। यहां पे जानते तो हम बहुत से लोगों को हैं, लेकिन किस हिसाब से? क्या यहोवा हमको जानता है? हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी फास्टिंग प्रेयर्स को, हमारे अंदर जो एक डिसाइपल का डिसिप्लिन होना चाहिए, उसकी वजह से क्या यहोवा हमको जानता है? उस वजह से क्या परमेश्वर हमको जानता है? और फिर मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, दे हियर माई वॉइस। वो मेरे शब्द को सुनती हैं। जो नहीं सुन रहे वो कौन है? वो भेड़े नहीं है। उनको बहुत से प्रचार करेंगे, लेकिन वो भेड़े नहीं है, तो डिसाइपल नहीं है, डिसाइपलशिप के अंडर अभी नहीं आए हैं। वो बकरियां हैं या कुछ किसी और जानवर का नाम आप ले सकते हो। तो अभी तक वो भेड़े बन नहीं पाए, क्योंकि जो भेड़े हैं वो क्या करती हैं? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। क्या बार बार कहना पड़ेगा भेड़ों को पीछे चलने के लिए? हाँ, नहीं, वो तो मेरे शब्द को सुनती हैं। एक ही बात से फटाफट से मेरे पीछे हो जाती है ना। एक चरवाहा, सोचिए कि एक चरवाहा जब चल रहा होता है और एक जोर से बोलती है, ओ, किसी भी आवाज से बोलता है, और भेड़ें फिर दोबारा लाइन में हो जाती हैं, है ना। लाइन में हो जाती हैं क्योंकि वो उस भेड़ उस आवाज को सुनती हैं, पहचानती हैं, और चरवाहा भी उनको जानता है। सबसे बड़ी बात कि यहोवा हमारा चरवाहा हमको जानता है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 23 में क्या लिखा कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। तो जब यहोवा हमारा चरवाहा हो जाएगा तो हमें क्या कोई घटी हो सकती है? सो वी जस्ट नीड टू अबाइड। हमें परमेश्वर के अनुसार इन बातों को सीखना और चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेवनली ऑनर, जब डिसाइपल्स हैं तो आपको एक हेवनली ऑनर के भी आप हकदार हो जाते हैं। आइए फटाफट से पढ़ेंगे यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यहाँ पे जो सेवा करने वाले हैं उनका आदर कौन कर रहा है? हाँ, और जिनका आदर पिता कर दे, उसके आगे क्या दुनिया और उसके लोगों की कोई वैल्यू रह जाती है? हाँ, वी ऑलवेज व्हाट डू वी वांट? हम हमेशा ये चाहते कि दुनिया का आदर सम्मान हमको मिल जाए। सेलिब्रिटीज बनना चाहते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में हमें ऐशोराम, हमें आदर मिल जाए, बड़ी बड़ी पोजीशंस। बाहर नहीं, मैं चर्चिस की भी बात कर सकता हूं। हमें चर्चिस में ट्रेजरर बना दो, वॉलंटियर बना दो, मेंबर बना दो। मैं सेक्रेटरी हूं इस चर्च का, पता नहीं तुझे किससे बात कर रहा है। ऐसी ऐसी बातों को
कहकर हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे हेवनली ऑनर की बात हो रही है। ये कहीं पे सुनी नहीं बात है कभी, है ना, कि पिता जिसका ऑनर कर रहा है। चर्चिज में सुनने को बड़ी कम मिल रही है कि पिता ऑनर नहीं कर रहा है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनका ऑनर जब परमेश्वर यहोवा खुद करना शुरू कर दे तो कितनी ही सौभाग्य की बात है मेरे प्रियो। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पिता उनका ऑनर करता है जो कि परमेश्वर की सेवा करते हैं। 12:26 मैं भी पढ़ूंगा दोबारा से। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मेरे प्रियो, एक एक जो लेटर है और कॉमा से पहले जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। मेरी सेवा करते हो लेकिन अपने आप से करना चाहते हो, मेरे पीछे होना जरूरी है। आई वॉन्ट टू डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड बट विदाउट लॉर्ड। जो परमेश्वर बोलता है उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से करना चाहता हूं। कर तो सेवा ही रहा हूं ना। नहीं चाहिए परमेश्वर को ऐसा। ही डजंट वांट दैट। नहीं चाहिए परमेश्वर को ऐसा। मेरे पीछे होना जरूरी है, परमेश्वर यीशु के पीछे होना जरूरी है। और आगे आगे क्या लिखा है? जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। मेरे प्रियो, जहां पे परमेश्वर यीशु वहां पे उसका सेवक भी होगा, तो क्या चीज नामुमकिन रह जाएगी वहां पर? मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे साथ ही नहीं चल रही होती तो चिल्लाते रहो, कुछ भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद, और ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि पिता आदर कर रहा है। मेरे प्रियो, जब पिता के भवन में आपका आदर सम्मान ही नहीं है तो आप जितनी मर्जी प्रार्थना करी रहो, बीमारी कोई भी चंगी नहीं होएगी, सिर दर्द कोई भी ठीक नहीं होएगा, बुखार कोई भी ठीक नहीं होएगा। आपका नाम परमेश्वर के भवन में आदर योग्य नहीं है। सो परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता, उन लोगों से प्रीति रखता, उन लोगों की बातों को सुनना पसंद करता जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं। उन लोगों को परमेश्वर प्यार भी करता और उनका तो पिता उनका उसका आदर करेगा। स्वर्गीय सिंहासनों पे विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जिसके एक शब्द से पृथ्वी बन जा और बन गई, वो यहोवा आपका आदर करे तो कैसा लगेगा? इट इज सो मच वंडरफुल, इट इज सो मच वंडरफुल। और हमें हमेशा हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहना चाहिए। और उसके लिए हमें गाइडेंस तो मिल चुकी है ऑलरेडी कि होगा कैसे। ये नहीं कि हम ज्ञान से वंचित हैं कि हमें पता ही नहीं कैसे होगा। ये रास्ता बता दिया गया है, रूट फॉलो आपने करना है, so that you reach the destination, otherwise you will not be able to reach the destination. अंबाला की ओर से जाएंगे दिल्ली तो दिल्ली पहुंचेंगे, लुधियाना की ओर से जाना चाह रहे हैं जलंधर पहुंचेंगे, बटाला पहुंचेंगे। हमें पहुंचना परमेश्वर के रास्ते के हिसाब से है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 21:22 फटाफट से पढ़ेंगे। 21:22। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे पीछे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। और यहाँ पे परमेश्वर अपने किसी चेले को ऐसे बोल रहे हैं कि यदि मैं चाहूं तो वो मेरे आने दोबारा दूसरे आगमन तक भी वो ना मरे तो वो नहीं मरेगा, है ना। और परमेश्वर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ऑनर दैट ही इज गिविंग टू दैट पर्सन। इफिसियों 5:1 पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का
अनुकरण करो। कैसे करना है परमेश्वर का अनुकरण? एक चेलों का नेचर और कैरेक्टर किस तरह से होना चाहिए? मैं करने वाला? हाँ, बालक ही क्यों यहां पे यूज करा? बालक आपको पता है अपने माँ बाप पे हमेशा डिपेंडेंट रहता है। हाँ, विश्वास उसका अपने माँ बाप पे ही है। खुद करके अपने आप को वो बहुत बड़ा दिखाना ही नहीं चाहता, है ना। और यहां पे जो बालक है हमें उसी तरह से बनना है। और बालकों की तरह बनेंगे तो क्या होगा? एक और वर्ष में परमेश्वर ने क्या लिखा है कि स्वर्ग का राज्य तो इन्हीं का है ना। जब बहुत से बच्चों को परमेश्वर से दूर भगाया जा रहा था तो क्या करता कि इनको मना मत करो, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तो इन्हीं जैसों का है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहते कि हमारा जो जीवन है वो बालकों के समान हो। बालक रोते भी हैं परमेश्वर के आगे, ट्रस्ट भी करते हैं परमेश्वर के आगे, और क्या करते हैं? डिपेंडेंट भी परमेश्वर पे ही हैं। ये क्वालिटीज ऑफ अ बालक है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करते हैं? हम दोबारा पढ़ेंगे, लिखेंगे। ट्रस्ट करते हैं और डिपेंडेंट हैं ट्रू वाइन पे। आई एम द ट्रू वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। ट्रस्ट करते हैं, डिपेंडेंट हैं, और हमेशा उसी की और ताकते रहते हैं जो कोई भी चीज चाहिए होती है तो। ओबीडियंट। एक बच्चे का एक छोटा सा स्वभाव मैं आपको बताना चाहूंगा। छोटा सा बच्चा होता है ना, मम्मी उसको चपेट मार दे ना, पापा चपेट मार दे, फिर भी उसी को आके गले लग जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द लव। मेरी माँ मेरी बाप मेरे लिए गलत थोड़ी सोच रही है, तो यही है मेरे लिए जो भी है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। बालकों का नेचर, कोई तो वजह होगी कि परमेश्वर ने बोला होगा कि बालकों सा नेचर रखो ना, बालकों जैसा स्वभाव रखो। ये सारी चीजें, ये क्वालिटीज हैं। बड़े लोग जैसे हम होते जाते हैं ना, तो परमेश्वर की डांट फटकार को हम तुझ सा जान बैठते हैं। यार मेरे साथ नहीं ऐसा होना चाहिए था, क्यों करा परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा? क्वेश्चन करने लग जाते हैं। बड़े हो गए ना, हमारी नॉलेज बढ़ गई, क्या करना है ऐसी नॉलेज का? हमारी नॉलेज बढ़ गई है ना, हम कमाने वाले हो गए, हमारे पास गाड़ियां हो गई, घर हो गए। अब हम परमेश्वर को क्वेश्चन करना शुरू हो गए, अपने बाप को क्वेश्चन करना शुरू हो गए। बहुत से लोग बाप को क्वेश्चन करके बैठे हुए हैं। बाप को बहुत से लोग खरीदना चाह रहे हैं, बहुत से लोग बेचना चाह रहे हैं। कैसा लगता होगा बाप को? बहुत बुरा, बहुत बुरा मेरे प्रियो। और एक डिवाइन एग्जाम्पल की हम वर्स पढ़कर हम अंत करेंगे, और लास्ट जो चीज़ है उसको हम करेंगे डिवाइन एग्जाम्पल, है ना। एक डिसाइपल की एक और क्वालिटी है जो कि है एक डिवाइन एग्जाम्पल, और वो है पहला पतरस 2:21। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। सो हु इज द डिवाइन एग्जाम्पल? एक प्रेरित, एक पास्टर, एक प्रॉफिट, किसको हमने मान लिया है एक डिवाइन एग्जाम्पल? डिवाइन एग्जाम्पल हमने उसी को मानना है। स्टैंडर्ड हमारा यीशु मसीह ही रहे। पास्टरों की वजह से नाराज या परेशान या उत्साहित होकर आप उसी की भक्ति ना करने शुरू, उसी को आप महात्मा समझ के उसकी पूजा ना शुरू कर दें। दे आर द वेसल्स, आई एम अ वेसल टू, मे बी द स्मॉलेस्ट वन।
मुझे और हर एक परमेश्वर के दास को अलग अलग तोड़े देकर परमेश्वर ने इस्तेमाल करने का वायदा करा। और वजह क्या है? ताकि वो लोग परमेश्वर के करीब उन लोगों को खींच सके। अपने करीब, हाँ, परमेश्वर के करीब मेरे प्रियो, कि वो लोग अपने करीब सबको खींच सकें। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं बहुत से लोग, तो ऐसा गलत सोच रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की ओर खींचना, खिंचे रहना जरूरी है। अबाइडिंग बाय लुकिंग एट जीसस ओनली, परमेश्वर यीशु की ओर, जो कि ट्रू और डिवाइन एग्जाम्पल है, उसी की ओर देखते हुए हमने परमेश्वर की ओर खींचते जाना है। हम लोग की ओर देख के लोगों पर ही भरोसा रख के बाइबल पढ़नी ना छोड़ दें। ये तो मेरे पास्टर ने, मेरे प्रॉफिट ने, मेरे किसी ऐसे व्यक्ति ने कह दिया था, ये तो सच्ची बात है। बाइबल में से तो देख लो, पढ़ लो बाइबल। वो भी वहीं से ही पढ़ के आपको चीजों को बता रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार बता रहे हैं, परमेश्वर की ओर खींचने के लिए बता रहे हैं, दूर खींचने के लिए नहीं। A disciple would always be abiding in the branch। एक जो परमेश्वर का डिसाइपल है, चेला है, वो हमेशा परमेश्वर में बंधा रहेगा, वो परमेश्वर से अलग नहीं होगा। I am the true vine and you are the branches। मैं सच्ची दाखलता कौन है? सच्ची दाखलता हमें बंधे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता कि ये सभी वचनों से आप सब लोग बहुत आशीषित हुए होंगे, क्योंकि मैं बोलते वक्त बहुत ज्यादा आशीषित हुआ। वचन तो दो धारी तलवार है। इन वचनों को पढ़कर और बोलकर जो मुकाशवा परमेश्वर देता गया, उन चीज़ों को मैं बयान करता गया। मेरे प्रियो, बहुत सी मर्तबा मैं अपने मैसेजेस जब यहाँ से उतर के बैठता हूँ तो मैं उनको ही सुनकर ब्लेस हो जाता, क्योंकि वो यहाँ पर मैं नहीं, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का कार्य होता है। और परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। सारी आदर और महिमा इन सारे वचनों के द्वारा जो दी गई, वो आदर और महिमा परमेश्वर को ही मिले, वो ही योग्य है। गॉड ब्लेस यू ऑल।